पोपटलाल जी, आप अपने चरण धरती पर स्वयं रखेंगे या हम आपको धरती पर लाएं? मास्टर जी, बीवी की ओर तो बढ़ना ही मत। याद है मास्टर जी, मैंने फोन पर तुमसे क्या कहा था कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पत्रकार पोपटलाल। मिल गया पत्रकार पोपटलाल। अरे पोपटलाल, कमाल है। तुम कपड़ के अंदर, मतलब तुम घर में ही थे। कमाल है पोपटलाल, तुम्हारा इतना बड़ा घर है, हॉल की लाइट चालू करके तुम कपड़ में जाके छुप गए थे। तुम भी कमाल करते हो पोपटलाल। पांडे जी कितना परेशान हो रहे थे, सुबह से तुम्हें ढूंढ रहे थे, पता है तुम्हें? वाह मास्टर जी वाह, क्या एक्टिंग करते हो। इतनी भी अच्छी नहीं करते कि टीवी में आ जाओ। एक बात बताइए मास्टर जी, आप सचमुच के मास्टर हो या मास्टर जी की भी एक्टिंग करते हो? हाँ तो भाई क्या बोलता है? नहीं, मैं सचमुच का हूँ मास्टर। तो फिर मुझसे झूठ क्यों बोला? पुलिस को गुमराह करने के लिए? नहीं, तुम्हारे झूठ बोलने की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। पोपटलाल जी, आप अपने चरण धरती पर स्वयं रखेंगे या हम आपको धरती पर लाएं? ना ना ना, आप कुछ नहीं बोलेंगे। इतने देर कबर्ड में बंद थे, अब आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो ले लीजिए, फिर बात करें। मास्टर जी, बीवी की ओर तो बढ़ना ही मत। याद है मास्टर जी, मैंने फोन पर तुमसे क्या कहा था कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। लेकिन मैंने ये भी कहा था ये जेल भी जाएंगे। नहीं पांडे जी, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला है। मास्टर जी, तुम्हारे झूठ का सबूत तुम्हारे सामने खड़ा है। देखिए पांडे जी, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। देखिए, आप जब सोसाइटी में आए थे ना पोपटलाल को ढूंढने के लिए, तब पोपटलाल घर पे नहीं था, वो सच में ऑफिस चला गया था। और जब मैंने तुम्हें फोन किया था तब भी मैं पोपटलाल के घर के बाहर ही खड़ा था और घर पे ताला लगा हुआ था। पोपटलाल घर पे नहीं था। पांडे जी, ये सच ही बोल रहे हैं। काय झालं आपसे बात करके ये जब नीचे आए ना, पोपट भाऊजी, तभी पोपट भाऊजी बाहर से घर पे वापस आ गए। मास्टर जी, तो तुमने वापस मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझे लगा कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं डर गया था। पता नहीं क्यों लोग हमसे डरते हैं। हम सिविलियंस के लिए खतरनाक हैं, क्रिमिनल्स के लिए नहीं। सर, हाँ, हम क्रिमिनल्स के लिए खतरनाक हैं, सिविलियंस के लिए नहीं। अच्छा, हम जनता की मदद करते हैं। हाँ, सॉरी पांडे जी, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। पांडे जी, अनजाने में इनसे गलती हुई है, आप प्लीज इनको अरेस्ट मत कीजिए ना, प्लीज। ठीक है, मैं मास्टर जी को अरेस्ट नहीं करूंगा।
थैंक यू पांडे जी। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन पांडे जी, आप पोपटलाल को ढूंढ क्यों रहे हो सुबह से? क्या किया है उसने? पांडे जी, मैंने बहुत ऑक्सीजन ले लिया, अब मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। आप सुबह से मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मैंने किया क्या है? हाँ पांडे जी, अब तो प्लीज बता दीजिए कि बात क्या है। वो बहन जी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम सवेरे से कहाँ थे? मैं एक अर्जेंट ऑफिशियल काम के लिए बाहर निकला था। तुम झूठ बोल रहे हो पोपटलाल। मैं ऑफिस गया था, तुम वहां नहीं गए थे। अरे पांडे जी, मैं पत्रकार हूँ, मेरे ऑफिशियल काम ऑफिस में कम, ऑफिस के बाहर ज्यादा होते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा ऑफिशियल काम आ गया जो अपने ऑफिस वालों को बिना बताए तुम कहीं चले गए? हाँ पांडे जी, हम लोग कल रात से देख रही बहुत टेंशन में है। पूछा तो बता नहीं रहे। हाँ पोपटलाल भाई, सब बता रहे थे कि कल रात से आप टेंशन में हैं। आखिर बात क्या है? क्या हुआ? बताता हूँ। दरअसल 2 दिन पहले मुझे अपने खबरी से ये पता चला कि एक ईमानदार नेता जो कई सालों से एक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, वो अचानक पार्टी बदल रहा है। वो तो आजकल आम बात है, पर गलत है। वही तो, और ये बात समाज के सामने लाने के लिए मैंने उनके स्टिंग ऑपरेशन का प्लान बनाया। मैंने तैयारी भी शुरू कर दी थी। तो कल शाम को नेता ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, पोपटलाल जी, आपको जो खबर मिली है कि मैं पार्टी बदल रहा हूं, ये न्यूज फेक है। मेरी दुनिया हिल गई। ये मेरा खबरी गलत कैसे हो सकता है? मैं परेशान घर लौटा और पूरी रात इस मैटर पर तहकीकात करता रहा। फिर क्या हुआ? उन्होंने आज सुबह मुझे वापस अपने ऑफिस बुलाया और इस बात का प्रूफ दिखाया कि वो खबर वाकई में गलत थी। वो कोई पार्टी नहीं बदल रहा है। तो अब उस गलत खबर की सही न्यूज समाज तक पहुंचाने के लिए मैं दौड़ा दौड़ा घर चला आया ताकि मैं एक नया आर्टिकल लिख सकूं। ठीक उसी वक्त भिड़े ने मुझे सोसाइटी कंपाउंड में देख लिया और मेरे पीछे आ गया। उसके बाद की कहानी तो आप सबको पता ही है। हाँ, तो फिर वो हट्टा कट्टा आदमी वो कौन था गाड़ी में? अरे भाई, वो नेता का ही आदमी था और वो गाड़ी भी नेता ने ही भेजी थी। पर पोपट भाई, आपका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था? तो फोन में नेटवर्क नहीं था। अच्छा, इसलिए कल रात से आप परेशान थे। हाँ, और सुबह से पांडे जी तुझे ढूंढ रहे थे, तो हमें लगा तूने कोई गुनाह किया है। अगर पोपट भाई ने कुछ किया ही नहीं है, तो पांडे जी अदरक खा के सुबह से पोपट भाई को ढूंढ क्यों रहे? अदरक खा के? हाँ, पोपट भाई ने ऐसा क्या किया है? अब तो बताइए, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तुम्हारी बैंड बजानी। पांडे जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप बैंड क्यों बजाना है? मतलब तुम्हारी शादी का बैंड बजाने। शादी वाला बैंड? मंजे? दरअसल बात ऐसी है कि मेरे रिश्तेदारी में पोपटलाल के लिए एक रिश्ता आया है। क्या? शादी का रिश्ता? अरे पगले, मेरी रिश्तेदारी में तेरे लिए एक रिश्ता आया है। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू पांडे जी, थैंक यू पांडे जी, आइए, अरे आइए, छोड़िए, आइए, बाहर बैठ के बातें करते हैं। बैठे पांडे जी, बैठे ना। बेटे, फटाफट चाय नाश्ता मंगवा ले। मेरा मतलब है चाय नाश्ता करते करते बात करेंगे ना। हाँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कमाल है पांडे जी, आप पोपट भाई को शादी के रिश्ते के लिए ढूंढ रहे थे और हम लोग खामों का टेंशन ले रहे थे। क्यों चाचा जी? चाचा जी,
लगता है आप पोपटलाल के लिए खुश नहीं। नहीं, पोपट बेटे के लिए मैं खुश हूँ, लेकिन एक बात गलत है पांडे जी। हमने आपको कितनी बार पूछा कि आप पोपटलाल को क्यों ढूंढ रहे हैं, पोपटलाल को क्यों ढूंढ रहे हैं, और आप एक ही बात बोले जा रहे थे कि वक्त आने पे सब पता चल जाएगा, वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। आपको हमें बता देना चाहिए था ना कि आप पोपटलाल के लिए शादी का रिश्ता लेकर आए हैं, इसलिए उसे ढूंढ रहे हैं। यू आर राइट चाचा जी, बट रिश्ता पोपटलाल के लिए आया था तो उससे बात करनी पड़ी। इफ रिश्ता आपके लिए आया होता तो आपसे बात करता। Hence, जिसके लिए आया है उसी से बात करूंगा ना। चाचा जी, पांडे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे पांडे जी आप रिश्ता लेके आए वो अच्छा किया, लेकिन ऐसे ऑफिशियल ड्यूटी पे आप पर्सनल काम कर सकते हो। मास्टर जी आज मेरी नाइट ड्यूटी है, अभी मैं ऑफ ड्यूटी हूं। होम मिनिस्टर के कहने पर मैं पोपटलाल को ढूंढ रहा था। होम मिनिस्टर? अरे बाप रे पोपटलाल, इस बार तो तुम्हारी शादी हो ही जाएगी। साक्षात होम मिनिस्टर इन्वॉल्व है भाई। होम मिनिस्टर मतलब मेरी बीवी। अगर भाई आपकी बीवी होम मिनिस्टर है? अरे घर की होम मिनिस्टर होती है ना, वो होम मिनिस्टर। तो मतलब आपकी धर्मपति रबड़ी जी, बासुंदी जी। दूध जरा जास्तच आटलं। वो बराबर है पांडे जी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि आपको बासुंदी बेटी ने भेजा है, क्योंकि आप तो निजी काम के लिए वर्दी पहन के और पुलिस की गाड़ी में आए। वैसे पांडे जी, हमको ये कैसे पता चला कि पोपट भाई वापस आ गए हैं? हाँ, वो मेरे अपने सोर्स ने बताया। अच्छा, मतलब आपने पर्सनल काम के लिए आपके ऑफिशियल सोर्स का यूज किया। हाँ, और रिश्ता लेकर आए वो भी सायरन बजा के। सायरन बजा के क्रिमिनल को पकड़ते हैं ना, दूल्हे को तो नहीं पकड़ते, मतलब ढूंढते हैं। हाँ, अरे हमारे होम मिनिस्टर बासुंदी जी ने कहा रिश्ता लेकर जा रहे हो, ऐसे सूखे सूखे मत जाओ, कुछ बजाते हुए जाओ। हमने बैंड बाजे वाले को ट्राई किया मगर वो लोग बिजी थे। फिर पाटिल ने कहा सर अपना सायरन है ना उसे बजाए। हमने कहा बजाओ। वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा सोचा, वेरी गुड। होम मिनिस्टरने सांगितलं म्हणजे ऐकायलाच पाहिजे। सर, ये लोग कब से ये कहना चाह रहे हैं कि आपने सिस्टम का गलत फायदा उठाया। अरे पाटिल मैं सब समझ रहा हूं, इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मुझे मेरी सजा यह है कि आप सभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाइए और मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाइए। और वो कंप्लेंट मैं ही लिखूंगा। पाटिल, अगर मैं गुनहगार साबित हुआ तो मुझे जेल में डाल देना। अरे अभी ये लोग क्या बातें लेकर बैठ गए? चलिए। अरे नहीं नहीं पांडे जी, क्या कर रहे हैं आप ये? बैठिए 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 ना, बैठिए 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 बैठिए। आप इतना नेक काम कर रहे हैं। मेरे लिए आप रिश्ता लेकर आए और हम आपके खिलाफ कंप्लेन लिखवाए? नहीं नहीं नहीं, दो लोगों की शादी करवाने से ज्यादा पवित्र काम और कोई हो नहीं सकता। भिड़े चाचा जी, पांडे जी मेरी भलाई के लिए मुझे ढूंढ रहे थे। हाँ, लेकिन पता तो चलना चाहिए ना कि पांडे जी तुम्हें किस लिए ढूंढ रहे थे। जिस तरह से ढूंढ रहे थे तुम्हें लगा नहीं कि तुम्हारे भलाई के लिए ढूंढ रहे थे, लग रहा था कि तुम्हारी धुलाई के लिए ढूंढ रहे थे। हाँ, अरे हाँ, वो मैं आदत से मजबूर हूँ। आई एम सॉरी। नहीं सो क्या, कोई बात नहीं।
आप तो बस शादी के रिश्ते के सुकन्या के बारे में डिटेल में बताइए ना। बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात जानना चाहता हूँ पोपटलाल जी। पूछिए पूछिए। क्या तुम्हारी शादी की बात कहीं और तो नहीं चल रही है? नहीं नहीं पांडे जी, रिश्ते की बात चल क्या, रेंग भी नहीं रही है। अच्छा, रिश्तों का अकाल पड़ा है इसके जीवन में। अरे भिड़े बस कर भाई, और कितनी सहानुभूति दिखाएगा। हमारा डिब्बा पूरा खाली है। पांडे जी आप वो अपने कौन से रिश्तेदार का रिश्ता लेकर आए उसके बारे में बताइए ना। मेरी बासुंदी की सखी की बिटिया है, उसका नाम है मधुबाला। मधुबाला, बहुत प्यारा नाम है। बासुंदी ने उसके साथ तुम्हारे रिश्ते की बात चलाई है। ओहो, आप बासुंदी भाभी को मेरी ओर से थैंक यू कहिएगा। नाव तर खूपच गोड आहे. मधुबाला. वो मैं अवश्य बता दूंगा पोपटलाल जी, पर उससे पहले आप लड़की की तस्वीर तो देख लो। अरे अरे भाभी, अरे मुझे दिखाइए। अरे बबीता जी, अरे भिड़े भिड़े, अरे मुझे तो दिखा, देख रहे हो। हाँ चाचा जी लाइए। अरे 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 अब्दुल दिखा रहा है भाई। अरे पाटिल जी, अरे तू क्या देख रहा है? मुझे तो मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे दिखाइए। पहले तुम देख लो। हाँ पहले पोपटलाल, कन्या तुम्हें पसंद आई? अरे पसंद आई क्या? मेरी तरफ से रिश्ते के लिए हाँ है। बताइए कब करनी है शादी? अरे सब्र करो पोपटलाल, ऐसी भी क्या जल्दी है? अरे पांडे जी, जिसे इस उम्र तक ना लगी हो हल्दी, आप उसे पूछ रहे हो कि शादी की क्या है जल्दी? वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। मेरी तरफ से आप ये रिश्ता पक्का समझिए। ऐसे कैसे समझ लें पोपटलाल? पहले तुम लड़की को देख लो, लड़की और उसके परिवार वाले तुम्हें मिल लें, तब ना बात आगे बढ़ेगी। तो चलिए ना, अभी क्या, अभी जाके मिल लेते हैं, चलिए। अरे पोपटलाल जी सब्र करो, लोग शादी के लिए घोड़ी पर सवार होते हैं, ये तो बुलेट ट्रेन पे सवार हो रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पोपटलाल, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मधुबाला के पिता के बारे में। वो बहुत ही सख्त है। हाँ बहुत सख्त, मुझसे भी ज्यादा सख्त। एक बार उन्होंने जो तय कर लिया तो समझ लो तय कर लिया। ना ही वो अपने बात से पीछे हटते हैं, ना ही सामने वाले को पीछे हटने देते हैं। अब तो कोई बात नहीं पांडे जी, शादी के निर्णय के मामले में मैं भी बहुत सख्त हूँ, कभी पीछे नहीं हटता। अरे मंजे, लेकिन पांडे जी ये बात तो आप कल या परसों भी बता सकते थे। आज के आज ही पोपटलाल को ढूंढने की क्या जरूरत थी? चाचा जी, दरअसल मधुबाला के पिता उसको लेकर यहाँ आए हुए हैं रिश्ते के लिए। अब शादी की बात जल्द से जल्द हो जाए उतना ही अच्छा है ना। और उसी बात के लिए बासुंदी मेरे पीछे पड़ गई, और जब बासुंदी मेरे पीछे पड़ जाती है तो मुझ पर प्रेशर आ जाता है। जिस पैशन से मैं मुजरिम को ढूंढता हूँ, उसी पैशन से मैं पोपटलाल को ढूंढने लगा। अच्छा, बरोबर बरोबर। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। अच्छा तो किया, लेकिन उस चक्कर में मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ। तो अभी बचाते ना टाइम, चलिए अभी मिल लेते लड़के वालों से। अरे बैठो पोपटलाल, इतना उत्साहित नहीं होना चाहिए शादी के लिए। मिलने मिलाने से पहले लड़की वालों को तुम्हारी जन्म कुंडली चाहिए है? अरे है बिल्कुल है। देखो पोपटलाल, मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ, मधुबाला के पिता कुंडली पर बहुत विश्वास करते हैं। मैं भी। मधुबाला ने तुम्हें पसंद कर लिया, तुमने मधुबाला को पसंद कर लिया, वहां तक बात सीमित नहीं होगी। सॉरी टू से पोपटलाल, अगर तुम दोनों की कुंडलियां नहीं मिली तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे नहीं बढ़
बढ़ पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। पोपटलाल, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मधुबाला के पिता के बारे में। वो बहुत ही सख्त है। हाँ, बहुत सख्त है, मुझसे भी ज्यादा सख्त। एक बार उन्होंने जो तय कर लिया तो समझ लो तय कर लिया। ना ही वो अपने बात से पीछे हटते हैं, ना ही सामने वाले को पीछे हटने देते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं पांडे जी, शादी के निर्णय के मामले में मैं भी बहुत सख्त हूँ, कभी पीछे नहीं हटता। अरे मंजे, अच्छा पांडे जी, मुझे एक बात बताइए कि उन्होंने ये रिश्ता पोपटलाल के लिए क्यों भेजा? हाँ, चाचा जी, दरअसल बात यह है, मधुबाला जो बिटिया है ना, उसे बचपन से इच्छा थी कि उसका विवाह हो तो किसी पत्रकार से। अच्छा, हाँ, कहाँ से है मधुबाला जी? बासुंदी का ननिहाल है ना, वहां की रहने वाली है मधुबाला। अच्छा, मधुबाला की मम्मी और बासुंदी बचपन से एक दूसरे की फ्रेंड है। अच्छा, मधुबाला की मम्मी ने बासुंदी पर उसकी शादी की जिम्मेदारी सौंप दी है और बासुंदी ने वो जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी है। अरे वाह वाह वाह। जैसे ही मैंने पोपटलाल जी के बारे में बासुंदी को बताया, वो तुरंत मान गई। अरे मानेगी ना, हमारे पोपट भाई इतने फेमस जो है, 2 टाइम्स गोल्डन क्रो अवार्ड विनर है। इसीलिए तुम्हारे पीछे लगा हूं सुबह से। थैंक यू। और हाँ, बासुंदी भाभी को मेरी ओर से थैंक यू कहना मत भूलिएगा। हाँ हाँ, कह दूंगा, कह दूंगा। चलिए अभी मिल लेते लड़के वालों से। अरे बैठो पोपटलाल। इतना उत्साहित नहीं होना चाहिए शादी के लिए। मिलने मिलाने से पहले लड़की वालों को तुम्हारी जन्म कुंडली चाहिए है? अरे है, बिल्कुल है। देखो पोपटलाल, मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ। मधुबाला के पिता कुंडली पर बहुत विश्वास करते हैं। मैं भी। मधुबाला ने तुम्हें पसंद कर लिया, तुमने मधुबाला को पसंद कर लिया, वहां तक बात सीमित नहीं होगी। सॉरी टू से पोपटलाल, अगर तुम दोनों की कुंडलियां नहीं मिली तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। नहीं पांडे जी, मेरा दिल कहता है कि हमारी कुंडलियां जरूर मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जैसे पानी में दूध मिल जाता है ना, बिल्कुल वैसे मिल जाएगी। कुंडलियां पानी में दूध की तरह मिलती हैं या पानी में तेल की तरह, ये तो उनका पंडित ही बता पाएगा। लाओ कुंडली, लाओ अपनी। मैं अभी लेकर आता हूँ। अभी आया। मेरा दिल कहता है कि इस बार पोपट भाऊजी की शादी हो ही जाएगी। बस है ना? हाँ, बस कुंडली मिल जाए। ये लीजिए पांडे जी। मेरे सारे ग्रह इसी में है। राहु जी, केतु जी, मंगल जी, सब अपनी अपनी जगह एकदम बिल्कुल सही है। चलिए ना, अभी पंडित जी के पास जाकर कुंडलियां मिलवा लेते हैं। अरे शांति रखो, मैं ही जाकर पंडित जी से इंक्वायरी कर लूंगा और तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। कब इन्फॉर्म करेंगे? 1-2 घंटे के बाद। 1 या 2? अरे भाई, कुंडली मिलाते ही मैं 2 घंटे में तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। और अगर कुंडली नहीं मिली तो? तो सिंपल, मेरा फोन नहीं आएगा और तुम्हारी कुंडली तुम्हें लौटा दूंगा। नहीं, फोन आएगा, कुंडली मिलेगी, पक्का मिलेगी और आपका फोन भी आएगा। Let's hope for the best, ना? चलो चलते हैं। ओके। हाँ। हमारे खानदान का रिवाज है, जब तक कन्या का विवाह ना हो जाए, सामने वाला लड़का उसकी तस्वीर नहीं रख सकता। कोई बात नहीं, चलेगा, आप रखिए। कुंडली मिलती है, फोन कीजिएगा। जरूर। चलो आओ, कम ऑन पांडे, लेट्स गो। थैंक यू। चाचा जी, पोपटलाल, अभिनंदन। बात इसे कहते खोदा पार और निकला पोपट। पोपटलाल की शादी।
अरे ये खुशखबरी मैं पुरुष मंडली को दे देता हूँ। ओए, पीड़ू का वीडियो कॉल। क्या हुआ तुम्हारा? सबको फोन क्यों किया? पोपटलाल के बारे में कुछ पता चला क्या? हाँ, प्रेजेंटिंग पत्रकार पोपटलाल। उत्तरी। अरे पोपटलाल, ये क्या तुम घर पे ही हो? हाँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी सब भी है। हाँ, एक मिनट। बापू जी पाई लागो। तुझे सारे एक साथ? वो क्या बात क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ कि चालू पांडे जी पोपटलाल को ढूंढ क्यों रहे थे? और पोपटलाल तुम सुबह से थे कहाँ? अरे चुप हो जाओ सब लोग। तुम लोग ही बोलते रहोगे तो बिल्ली मास्टर जवाब कैसे देगा? बिल्ली मास्टर बोल। हाँ, थैंक यू। क्या हुआ, पांडे जी उनके पर्सनल काम के लिए पोपटलाल को ढूंढ रहे थे और पोपटलाल उसके ऑफिशियल काम के लिए बाहर घूम रहा था। एग्जैक्टली क्या झालं? तो अभी इंतजार है पोपटलाल और मधुबाला की कुंडली मिलने का। क्या बात है? बस 2 घंटे में पांडे जी वापस फोन करने वाले हैं। बोलो, बात शादी की थी और हम क्या क्या सोच रहे थे। और कुंडली तो 100% मिलनी ही मिलनी है। ओ यारो, वो कुंडली तो मिलनी है। हाँ, मुझे भी लगता है मिल ही जाएगी। ओए पप्पू, ओ एडवांस में शादी मुबारक हो मेरे दूल्हे राजा। ए पोपटलाल, एडवांस में कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन पोपटलाल। हाँ भाई, दिल से मुबारक हो पोपटलाल, मुबारक हो। थैंक यू दोस्तों। चलो शाम को मिलते हैं। सत श्री अकाल। ओके, चल पोपट बेटा, अभी हम सब लोग चलते हैं। और पोपटलाल भाई, जैसे आपको फोन आ जाए ना, आप हमें बता दीजिएगा। पक्का। चलो शादी के लड्डू बनाना शुरू कर दो। Oh my God! हे भगवान, ऐसा चक्कर चलाना कि मेरी और मधुबाला की कुंडली मिल जाए। ये लीजिए। हाँ, थैंक यू। कोमल भाभी, आर यू ओके? ये आपका 5वां पानी का ग्लास है। एंजाइटी। पोपटलाल भाई और नूतन की कुंडली मिलेगी कि नहीं? मधुबाला, हाँ, 2 घंटे हो गए, अभी तक फोन नहीं आया पांडे जी का। नहीं उठाया। आपने पांडे जी को फोन किया? नहीं, रोशन भाभी को। मैंने ही कहा था फोन करने। हम लोग यहाँ पोपटलाल भाई के टेंशन में बैठे हैं और रोशन भाभी पता नहीं किस काम में बिजी हो गई बेचारी। हाय। रोशन भाभी, कहाँ चली गई थी आप? मिठाई लेने गई थी। क्यों? आपको पता चल गया पोपट भाई और मधुबाला की कुंडली मिल गई? नहीं, तो फिर आप मिठाई क्यों लेकर आई? क्योंकि अगर कुंडली मिल गई तो पोपट भाई मोनू टोमेटो करूँ पर से क्या नहीं। हाँ, ये बात तो है। हाँ, ये अच्छा किया आपने। और अगर नहीं मिली तो? इनके लिए और एक ग्लास पानी लाइए। फिर तो पोपट भाई बहुत दुखी हो जाएंगे। हाँ, डोंट वरी, मैंने मोबाइल में एक मोटिवेशनल स्पीच डाउनलोड कर लिया है। मायूसी की राह में हिम्मत के हिचकोले। तो सुनाई नहीं। हाँ, नहीं, पोपट भाई के लिए डाउनलोड किया है। अच्छा, वाह वाह अंजलि भाभी, सो मस्त टाइटल छे। अगर जरूरत पड़ी तो पोपट भाई को सुना देंगे। हाँ, नहीं, उसकी जरूरत ही ना पड़े। देवा, पोपट भाऊजी की कुंडली मिल जाए प्लीज। प्लीज। पोपट भाई भी अभी यही टेंशन में होंगे कि उनकी कुंडली मिलेगी या नहीं। 2 घंटे होने को आए, कब आएगा पांडे जी का फोन? नेटवर्क भी फुल है, ये फोन क्यों नहीं आ रहा? हाँ पोपटलाल, अरे हाँ आप दोनों? हाँ, अरे वो क्या हुआ? दो। हाथी भाई, आप सांस लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ,
अरे क्या हुआ, 2 घंटे होने को है, तुम्हारा कोई फोन ही नहीं आया, तो सोचा हम ही जाके पूछ लेते कि पांडे जी का फोन आया कि नहीं। अरे नहीं आया ना, मैं भी तब से यही सोच रहा हूँ कि पांडे जी का फोन क्यों नहीं आया। आया फोन? हेलो। पोपटलाल जी, मैं खुशबू बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए खुशबू जी। मैं जनराशि कोऑपरेटिव बैंक से बात कर रही हूँ। आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो, तो आपको कोई लोन की रिक्वायरमेंट है? ये मेरी कोई लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब रखिए फोन। टेली मार्केटिंग वाले भी ना कभी भी फोन करते हैं। अरे वो तो उनका काम ही है पोपटलाल, वो तो करेंगे ही ना। तुम्हारे पास पांडे जी का फोन नंबर स्टोर नहीं है? हाँ स्टोर्ड है। हाँ तो उन्हीं का फोन उठाओ ना, अननोन नंबर मत उठाओ। नहीं वो क्या है कि अगर पांडे जी के पंडित जी ने या मेरे होने वाले ससुर ने डायरेक्टली मुझे फोन किया तो उनका नंबर थोड़ी मेरे पास स्टोर्ड है। इसीलिए किसी अननोन नंबर से भी अगर फोन आता है तो मुझे उठाना पड़ेगा। सही बात है। आ गया। हेलो। हेलो सर, मैं मनीष बोल रहा हूँ। बोले बोले मनीष जी। सर मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के रिगार्डिंग कॉल किया। अरे मुझे अभी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना है, शादी में इन्वेस्ट करना है। अरे सर, शादी होना या नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हमारे हाथ में। एक बहुत बढ़िया स्कीम आई है। अरे मैंने बोला ना मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अरे सर एक बार देख तो लीजिए, बहुत बढ़िया स्कीम है। और सर लोकेशन तो और भी बढ़िया है, और प्राइजेस तो सर आप बिलीव नहीं करोगे। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। और फिर भी आपको पसंद ना आए तो इन्वेस्टमेंट मत करना। मैं कौन सा जबरदस्ती कर रहा हूँ। अरे अभी आप जो कर रहे हैं ना इसे जबरदस्ती कहते हैं। रखो फोन। ओके सर। जिसका फोन आना चाहिए वो आ नहीं रहा और टेली मार्केटिंग वाले फोन कर करके परेशान कर रहे हैं। सही बात है। पोपटलाल भी भगवान से प्रार्थना करो कि कुंडली के बारे में जल्दी फोन आ जाए। अरे हाँ ये अच्छा आइडिया है, मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना कर लेता हूँ। चलो। हाँ चलो चलो। एक काम कीजिए, आप दोनों जाकर आइए, मैं यहीं बैठा हूँ। हाथी भाई आप अकेले यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे, आप भी चलिए। मैंने बोला आप अकेले। हाँ हाँ समझ गया, चलो। चल, मैं जरा छाता ले लेता हूँ। हाँ ले लो। चलो ले लिया छाता? इधर ही तो था। चलो चलो आइए आइए। हाँ चलो। हाथी भाई क्या ढूंढ रहे हो? बैठने की जगह। आपको बैठना क्यों है हाथी भाई? बैठ के भजन करना है। भोजन? भोजन नहीं हो, भजन। थैंक यू भगवान रिश्ता भिजवाने के लिए। अब आगे भी आप सब देख लेना। मतलब आप पर पूरा भरोसा है, पर फिर भी देख लेना। अगर मेरी और मधुबाला जी की कुंडली मिल गई और हमारी शादी हो गई तो आपको 1 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगा। पोपटलाल, 1 किलो लड्डू से क्या होगा? अरे हाँ बराबर है। भगवान 1 किलो रहने देते हैं, पूरे 11 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगा। पोपटलाल, ये जगत के नाथ है, सिर्फ 11 किलो। नहीं भगवान 11 किलो भी कैंसल, पूरे 101 किलो 101 किलो फाइनल। 101 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगा। ये क्या हो रहा है? अरे मैं बोला भाई, तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम भगवान के साथ डील कर रहे हो? हा? 1 किलो 11 किलो 101 किलो, अरे सब कुछ उन्होंने तो दिया है, तुम उनको देने की बात कर रहे हो। सच्चे मन से प्रार्थना करो तो कुंडलियां भी मिल जाएगी और शादी भी हो जाएगी शायद। शायद मतलब भगवान की इच्छा होगी तो। असं हाँ, भगवान आशीर्वाद दीजिए। हाथी भाई ये देखो फूल गिरा। हाँ तो ठीक है, वापस चढ़ा दो। अरे क्या चढ़ा दो, ये गिरा नहीं है। चढ़ाया हुआ फूल प्रसाद के रूप में मुझे मिला है।
ये भगवान का संकेत है कि कुंडलियां भी मिल जाएगी और शादी भी हो जाएगी। थैंक यू भगवान, थैंक यू। आशीर्वाद दीजिए। सॉरी सॉरी। प्रसाद के लिए थैंक यू। अरे ऐसा नहीं होता है पोपटलाल। पता है मेरा एक स्टूडेंट था विकास नाम का, वो भी एक दिन ऐसे ही एग्जाम के पहले मंदिर गया था प्रार्थना करने के लिए कि भगवान मुझे पास कर देना, और उस वक्त भी फूल गिरा था, लेकिन वो पास नहीं हुआ, फेल हुआ। विकास वही ना जो हमारी बाजू वाली सोसाइटी में रहता है? हाँ। एक नंबर का आवारा है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, फिर कहाँ से पास होगा? डेली होगा ना। पोपटलाल, ऐसे फूल गिरने से कोई भी प्रकार का तर्क मत लगाओ। ऐसे छोटी छोटी बातों में वहम मत पालो। भगवान पे भरोसा रखो। हे भगवान, अब सब आपके हाथ में है। आपको जो सही लगे वो कीजिएगा। ओके। मतलब अभी ये करेक्ट बोला तुमने। चल, अब भगवान के आशीर्वाद ले लिए हैं, तो चाचा जी के आशीर्वाद भी ले लेते हैं। वापस सीढ़ी। अरे ऐसे मामलों में बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। हाँ, वैसे भी अपने पास बहुत टाइम है। मतलब पांडे जी का फोन आने में अभी टाइम है ना, तो अपने पास है वक्त, ऐसा बोला मैंने। ठीक है। आई। चाचा जी, आशीर्वाद दीजिए। अरे वाह, कुंडलियां मिल गई। क्या कुंडलियां मिल गई? कब कब? अरे नहीं, अभी नहीं मिली है। अरे चाचा जी खाली पूछ रहे थे। ओह, अच्छा। अरे तो फिर किस बात पे इतना खुश हो के मेरा आशीर्वाद लेना है? आशीर्वाद लेने तो इसलिए आया हूँ ताकि कुंडलियां मिल जाए। पांडे जी का फोन नहीं आया अभी तक? अरे नहीं ना, इसी बात की चिंता हो रही है कि कुंडली मिलेगी कि नहीं। अरे सिर्फ तुम्हें क्या पोपटलाल, पूरी गोकुलम सोसाइटी को चिंता हो रही है कि कुंडली मिलेगी कि नहीं। चाचा जी, आशीर्वाद दीजिए कि जल्द से जल्द कुंडलियां मिल जाए। अरे हाँ। ओ देखो, चाचा जी का पैर छूते ही घंटी बज गई। मतलब फोन आ गया। लगता है फोन पांडे जी का ही है। पोपटलाल, फोन स्पीकर पे रखना। हेलो, क्या मेरी बात पोपटलाल जी से हो रही है? जी, मैं पोपटलाल ही बोल रहा हूँ। मैं अरुण बोल रहा हूँ। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा हो अरुण जी। कहिए। सर मैं गो अराउंड टूर्स एंड ट्रेवल्स से बोल रहा हूँ। सर हमारी कंपनी आप जैसे कुछ खास और लकी कस्टमर्स के लिए 50% डिस्काउंट पर हनीमून पैकेज ऑफर कर रही है। अरे भाई, पहले घर तो बसने दो, बाद में बेचना अपना हनीमून पैकेज। मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे मेरी शादी ही नहीं हुई अभी तक। वैसे ये 50% वाला ऑफर कब तक है? सिर्फ 2 दिन। लेकिन सर मैं क्या बोलता हूँ, अभी ना आप ये डिस्काउंट पैकेज खरीद के रख लो, फिर बाद में कभी भी शादी करके हनीमून पे चले जाना। और अगर शादी नहीं हुई तो? क्या बोल रहा है? सॉरी। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर। ये ऑफर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। मेरी मानिए तो पैकेज ले लीजिए। अरे अभी नहीं चाहिए भाई। सर तो फिर कभी चाहिए? मैं कब फोन करूं आपको? कभी नहीं। अगर मुझे चाहिए होगा ना तो मैं सामने से फोन करूंगा आपको। अभी रखो फोन। अच्छा पड़ जाओ। पोपटलाल शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ? 3 घंटे से ये सोच कर परेशान हो गया हूं कि कुंडली मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अगर अभी कुंडली नहीं मिली ना तो मैं ये समझूंगा कि मेरी कुंडली में ही दोष है, और मैं कभी शादी नहीं करूंगा। और हमेशा के लिए गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर चला जाऊंगा। अरे बाप रे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि पोपटलाल ने ठान लिया है कि अगर इस बार उसकी और मधुबाला की कुंडली नहीं मिली तो शादी का ख्याल वो अपने मन से निकाल देगा और हमेशा के लिए गोकुलधाम सोसाइटी भी छोड़ देगा। दोस्तों, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। कुछ परिवार होते हैं ऐसे जो मानते हैं कि अगर लड़का लड़की की कुंडली नहीं मिली तो वो शादी नहीं करवाते, और लालू चंद के परिवार का भी मानना है कि अगर उनकी लड़की की कुंडली पोपटलाल से मिलेगी तो ही वो शादी करवाएंगे। आप सब भगवान से मिलकर प्रार्थना कीजिए कि कुंडली के इस खेल में पोपटलाल और मधुबाला के ग्रहों की जीत हो, क्योंकि अगर कुंडली नहीं मिली तो पोपटलाल के साथ साथ हमारा भी उसकी शादी देखने का सपना अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। कुंडली के इस खेल में पोपटलाल की हार होगी या जीत, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पहले पता तो चले कि कुंडली मिली है नहीं मिली है।
पोपटलाल पहले पांडे जी का तो फोन आने दो। अरे कब आएगा? ये सोच सोच के परेशान हो गया हूँ। मैं सीधा पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। नहीं पोपटलाल अजिबात पोलीस अरे हा बोलतो काय करतो काय काय चाललंय काय पोपटलाल? पोपटलाल फोन नहीं आया ये बोल के तुम पांडे जी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करोगे? अरे नहीं हाथी भाई, पुलिस स्टेशन में जाके पांडे जी से मिलूंगा, आमने सामने बैठकर बात करूंगा और पूछूंगा उनसे कि कुंडलियां मिली कि नहीं। अरे अभी वो पुलिस स्टेशन में नहीं होंगे। क्यों? अरे उन्होंने कहा था कि आज उनकी नाइट ड्यूटी है। तो क्या करें? एक काम करते हैं, सीधा उनके घर पे जाके उनसे बात करते हैं। घर का एड्रेस है तुम्हारे पास? नहीं। तो फिर तब क्या कर रहे हैं?